नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। वीडियो उन सभी ऐसे विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 21 और 22 के सेशन के लिए और आ चुका है सभी का रिजल्ट। लेकिन उसके बाद भी कुछ समस्याएं आ रही हैं उन सभी बच्चों को जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है, उन सभी की आज बात करेंगे। और ये सारा वीडियो उन सभी एमए के विद्यार्थियों के लिए भी है और सभी पीएचडी के विद्यार्थियों के लिए भी है जिनके समक्ष यदि ऐसे सवाल आ रहे हैं। काउंसलिंग वाले बच्चे भी इस वीडियो को देख लीजिएगा। पहले हम बात करेंगे एमए की, उसके बाद करेंगे पीएचडी की, वेटिंग लिस्ट की भी बात करेंगे और कब वेटिंग लिस्ट के बच्चों का एडमिशन शुरू हो सकता है उसकी भी बात करेंगे, सब्जेक्ट को और डेट को और किस डेट पर क्या होने वाला है। ये सारी जानकारी ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। सुनने के बाद, लिखने के बाद यदि समझने में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1 मिनट हो चुका है। पहले हम बात करेंगे एमए के बच्चों की। देखिए, एमए के बच्चों का जो रिजल्ट आया आप सभी ने देखा और आप सभी को 9 अक्टूबर तक अपने फीस जमा करनी थी, डॉक्यूमेंट को सबमिट भी करना था। जो 5 अक्टूबर को रिजल्ट आया था एमए के बच्चों का और पीएचडी के बच्चों का रिजल्ट 6 अक्टूबर को आ गया था। आप सभी इसको भी जानते हैं, ठीक है ना, आप इसको भी जानते हैं। लेकिन हम पहले एमए की बात करेंगे। एमए के बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ था उन सभी को, जिनका नाम मेरिट में आया था, सभी को मौका दिया गया था 9 अक्टूबर तक अपनी फीस को सबमिट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए, टीसी और एमसी को छोड़कर। और विश्वविद्यालय ने ये भी आपको बताया था कि यदि आप तय तारीख जो दी गई थी 18 अक्टूबर, ठीक, 18 अक्टूबर को विश्वविद्यालय एक और लिस्ट जारी करेगा। अगर उसको लगता है कि मान लीजिए किसी विभाग में 20 सीटें आई हैं, एमए की बात कर रहा हूं मैं अभी, और आपने काउंसलिंग के दौरान अपने सभी डॉक्यूमेंट और कोर्स की फीस को सबमिट कर दिया है यदि 12 अक्टूबर तक, तो विश्वविद्यालय मान लीजिए उन 30 सीटों पर विश्वविद्यालय ने कहा कि 50 बच्चों का मेरिट में नाम आया है, 50 बच्चे फीस को सबमिट करते हैं। उन 50 में से एडमिशन होगा केवल 30 बच्चों का। उन 30 बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद 20 बच्चों की फीस विश्वविद्यालय रिफंड कर देगा और उसकी सूचना आपको आज रात में वेबसाइट यानी कि 17 अक्टूबर तक मिल जाएगी या फिर 18 अक्टूबर को आपको मिल जाएगी, जिसमें विश्वविद्यालय हो सकता है आपका ईमेल आईडी और अकाउंट नंबर मांगे सभी एमए के विद्यार्थियों का भी जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है। आपके मन में सवाल होगा कि विश्वविद्यालय ने फीस तो सबकी ले ली, एडमिशन नहीं दे पाया। विश्वविद्यालय ने मान लीजिए 30 सीट पर 50 बच्चों से कहा फीस को सबमिट कर दीजिए। वह इसीलिए मांगे गए, हो सकता है कि जो टॉप 30 के बच्चे हैं, जो रैंक में 30 में आए हैं, 1 से 30 के बीच में, उसमें से यदि कोई स्टूडेंट फीस जमा करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लेना चाहता है, यदि उन 30 में से कोई बच्चा फीस जमा करने के बावजूद भी एडमिशन नहीं लेना चाहता है और जो कल विश्वविद्यालय लिस्ट जारी करेगा या सूचना आपको देगा वेबसाइट पर 18 अक्टूबर को, उसके अकॉर्डिंग कोई बच्चा कहता है कि नहीं हमको फीस विड्रॉल चाहिए, हम अपने एडमिशन कैंसिल कर रहे हैं, यदि उन 30 में से 5 बच्चे भी या 2 बच्चे भी अपना एडमिशन विड्रॉल करते हैं, तो उसके बाद जो 30 रैंक के बाद के बच्चे हैं, 31 से लेकर 50 के बीच के, उनमें से जो बच्चे अच्छे रहेंगे रैंक में, उनके बाद के मान लीजिए 31, 32, 33, 34 रैंक, उनको एडमिशन वेटिंग लिस्ट पर दे दिया जाएगा। इसको और अच्छे से समझिए, फिर से समझा देता हूं आपको। यदि मान लीजिए आपका रैंक है 37, ठीक, और यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दिया है टॉप 30 बच्चों को, तो यदि उन 30 सिलेक्टेड बच्चों में से कोई भी 7 बच्चे अपना एडमिशन विड्रॉल कर लेते हैं, चाहे वो फीस सबमिट ना कर पाए हों, चाहे उनके डॉक्यूमेंट ना सबमिट हो पाए हों, या फिर उन बच्चों का एडमिशन किसी और विश्वविद्यालय में हो चुका हो, इन तीनों में से किसी भी एक कंडीशन में यदि टॉप 7 बच्चे या कोई भी 7 बच्चे, सिलेक्टेड 7 बच्चे हों, 5 बच्चे हों, एडमिशन विड्रॉल करते तो रैंक नंबर 35, 37 वालों को एडमिशन दे दिया जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में आया था, मेरिट में थे, वे सभी बच्चे 18 अक्टूबर तक का वेट करें। आपको एडमिशन लेना है, नहीं लेना है, आपको फीस रिफंड होगी, इसकी सूचना एमए के बच्चों को कल यानी कि 18 अक्टूबर तक वेबसाइट से मिल जाएगी। अब बात करते हैं पीएचडी के बच्चों के लिए। पीएचडी के बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को मौका दिया गया था 14 अक्टूबर, यानी कि लगभग 72 घंटे पहले तक अपनी फीस को सबमिट करने का, जिनका भी नाम आया है। क्योंकि एमए के लेवल पे वेटिंग लिस्ट तो आई नहीं थी, लेकिन पीएचडी के लेवल पर यूनिवर्सिटी ने वेटिंग लिस्ट निकाली है। जैसे कि हम हिंदी की बात करते हैं, ठीक है, हिंदी में लगभग 6 बच्चे तो जनरल कैटेगरी में सिलेक्ट हुए थे और इसके अलावा कुछ बच्चे और थे रिजर्व कैटेगरी में, अलग अलग से उनका सिलेक्शन हुआ था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने एक वेटिंग लिस्ट भी निकाली थी, ठीक है। उस वेटिंग लिस्ट के अनुसार, क्योंकि यदि
सिलेक्टेड पीएचडी कैंडिडेट 14 अक्टूबर तक अपनी फीस को सबमिट नहीं करते हैं, रात्रि 12 बजे तक आपने सबमिट कर दिया होगा, और ज़रूरी डॉक्यूमेंट SC ST के जो भी सर्टिफिकेट हैं वह भी यदि सिलेक्टेड कैंडिडेट सबमिट नहीं करे हैं 14 अक्टूबर तक तो उनका एडमिशन कैंसिल यानी कि रद्द हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा या आपके किसी दोस्त का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी के यूनिवर्सिटी ऑफ किसी कोर्स में, और उनको 14 अक्टूबर तक यदि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फीस और सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किए, सर्टिफिकेट से मैं बोलता हूं तो उसमें आपका नेट JRF हो सकता है, MPhil हो सकता है, SC ST PH OBC EWS हो सकता है। यदि जरूरी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट नहीं किए हैं 13 तारीख तक तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जिनका नाम वेटिंग लिस्ट में है उनका एडमिशन वेटिंग सीट पर होगा या नहीं इसकी सूचना आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त होगी, लेकिन उसकी जानकारी मिलेगी आपको 19 अक्टूबर को। कब मिलेगी? 19 अक्टूबर को। डेट को फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। MA के बच्चे ध्यान दें, यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है और वेटिंग लिस्ट में आपको एडमिशन मिलना है या नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, तो इसकी सूचना आपको मिलेगी 17 अक्टूबर की रात को या फिर 18 अक्टूबर को मॉर्निंग में। और यदि पीएचडी के अंदर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है और आपका एडमिशन होना है या नहीं होना है इसकी सूचना आपको मिलेगी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 19 अक्टूबर को। विश्वविद्यालय किसी को मेल नहीं करेगा, मेल केवल उन बच्चों को करेगा जिनका सिलेक्शन कंफर्म हो गया है, ठीक है। उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा सिलेक्शन वाले प्रोसेस को लेकर, क्लासेस को लेकर, कब से स्टार्ट होंगी उसका भी नोटिफिकेशन आ गया हैदराबाद का, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो पीएचडी के बच्चे ध्यान दें, यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आया है तो आप लोग 19 अक्टूबर को वेबसाइट को चेक करिएगा, और हो सकता है आपको मेल भी जाए पर्सनली। पीएचडी के बच्चे खासकर ध्यान दीजिए, यदि आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो हो सकता है आपको ईमेल भी जाए, और ईमेल यदि जाता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है वेटिंग सीट पर इस कोर्स में, तो आपको 20 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक, मेरी स्क्रीन पर जो नोटिफिकेशन उसमें लिखा हुआ है 20 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक आपको अपने डॉक्यूमेंट और फीस को सबमिट कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का एडमिशन पीएचडी में वेटिंग सीट पर होता है इस बात का ध्यान रखिएगा। जरूरी डॉक्यूमेंट में TC और MC को आप छोड़ सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन जिस भी बच्चे का एडमिशन वेटिंग लिस्ट पर होगा वह कैंडिडेट यदि लास्ट है, यदि वह कैंडिडेट 23 अक्टूबर तक फीस को सबमिट नहीं कर पाता है तो अपना नाम वापस लेने के लिए यूनिवर्सिटी को मेल करना होगा कि हम एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट पर। इस बात को समझ लीजिएगा। तो डेट्स को कंफ्यूज मत करिएगा, भूलिएगा मत किस डेट को कौन सा कार्य आपको करना है, किस डेट पर यूनिवर्सिटी पर क्या सूचना आएगी, चाहे पीजी के बच्चे हों, चाहे पीएचडी के बच्चे हों, चाहे पीएचडी के सिलेक्टेड बच्चे हों या पीएचडी के वेटिंग लिस्ट के बच्चे हों। चीज़ों को ध्यान से सुनिए। सभी का PDF कॉपी मैं नीचे दे दूंगा, बहुत सारे PDF है, सभी सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट का दूंगा, उसमें कॉमन कुछ चीज़ें हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। पढ़ने के बाद, समझने के बाद यदि समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मुझसे यदि पर्सनली कुछ जानना चाहते हैं ईमेल से या फ़ोन से तो लीजिए चैनल की मेंबरशिप और आप मुझसे डायरेक्ट कर सकते हैं बातचीत। इस वीडियो में इतना ही, आगे और आपको 7-8 वीडियो मिलेंगे। आज और कल की डेट में कुछ नए अपडेट आए हैं, पुरानी यूनिवर्सिटीज़ के अपडेट पर, शायद इफ्लू हो, रानी दुर्गावती हो, BHU हो, JNU हो, DU हो, IGNOU हो, तो उन सभी अपडेट के छोटे छोटे वीडियो हैं 2-2 5-5 मिनट के, देख लीजिएगा। और कुछ सूचना को लेकर आपको गंभीरता हो, सवाल हो तो उसको पूछ लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे पुनः किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, परिवार के पास रहिएगा, पुस्तकालय के पास रहिएगा, सीखते रहिएगा, और जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी आप जीतेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।